बहुत समय पहले देवलोक में 8 दिव्य वसु रहते थे। तेजस्वी, शक्तिशाली और सुख संपन्न। वे अपनी दिव्य शक्तियों पर गर्व करते थे और हर जगह उनका मान सम्मान होता था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी नियति बदल दी। एक वसु की पत्नी ने पृथ्वी पर स्थित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में एक अद्भुत गाय देखी, कामधेनु। वो कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि ऐसी दिव्य शक्ति से युक्त थी कि जो भी मांगा जाए वो तुरंत प्रदान कर देती थी। उस वसु की पत्नी उस गाय को पाने की जिद करने लगी। पहले तो वसु ने मना किया, लेकिन पत्नी के आग्रह और प्रेम में वो झुक गया। उसने बाकी 7 वसुओं को भी साथ लिया और सब मिलकर कामधेनु को चुरा लाए। जब महर्षि वशिष्ठ को ये बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और जान लिया कि ये कार्य 8 वसुओं ने किया है। क्रोध में आकर उन्होंने वसुओं को श्राप दिया, तुम सभी को अपने इस कर्म का फल भुगतना होगा। जाओ, तुम सब पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लोगे और वहां दुख सहोगे। श्राप सुनते ही वसुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत महर्षि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगे। उनकी विनती सुनकर महर्षि का हृदय थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, तुम में से 7 वसु केवल थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर रहेंगे और जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जिसने इस चोरी की योजना बनाई उसे लंबे समय तक मानव जीवन में कष्ट सहना पड़ेगा। समय बीता और श्राप के अनुसार 8 वसु पृथ्वी पर जन्मी। 7 वसु जल्दी ही अपने कष्टों से मुक्त हो गए, लेकिन 8वां वसु, जो इस योजना का मुख्य कारण था, उसे लंबा और कठिन जीवन जीना पड़ा। वही वसु आगे चलकर महाभारत काल में भीष्म के रूप में जन्मा, एक महान योद्धा जिसने जीवन भर त्याग, व्रत और कठिनाइयों का सामना किया।